तो दोस्तों ये है आपका 26AS, ये TIS और ये है AIS। जय हिंद दोस्तों यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि उसके बावजूद भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। क्योंकि यदि आपके 26AS, AIS या TIS में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो आपने ITR फाइल करते समय मेंशन नहीं की है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उस चीज के ऊपर नोटिस देगा। और आपको यह भी बता दूं कि जो आपके सीए हैं वो सभी दोस्तों 26AS, AIS और TIS आपका डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उनको उनके अकॉर्डिंग आपका ITR फाइल करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि तीनों चीजें 26AS, AIS और TIS होते क्या हैं, इनका क्या क्या फायदा होता है, क्या आपको इनसे जानकारी मिलती है और इसको डाउनलोड किस प्रकार से करना है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा आपको ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों सबसे पहले आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करना है और इसी वेबसाइट से तीनों चीज़ डाउनलोड करेंगे। 26AS में ई फाइल में जाएंगे दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जा रहे होंगे व्यू फ्रॉम फॉर्म 26AS, तो इसको क्लिक कर देंगे दोस्तों। इस प्रकार का आएगा ट्रेसेज, ठीक है। ये आई एग्री नीचे वाला जाना, आप इसको आपने क्लिक कर देना है और इसको कर देना है आपने प्रोसीड, ठीक है। प्रोसीड दोस्तों आप जैसे ही करेंगे इसको, तो इसके बाद कुछ इस प्रकार का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है ब्लू में व्यू टैक्स क्रेडिट, तो आपने इसको क्लिक करना। अब फॉर्म 26AS आएगा, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। तो असेसमेंट ईयर में आपने ये लेटेस्ट वाला जो 26-27 का जो हमने निकालना है पिछले वाला, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर वो था, तो असेसमेंट ईयर ये हो गया। व्यू एज में HTML करना है दोस्तों, ठीक है, टेक्स्ट मत करना। अब यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट करना था लेकिन हाइड आ रहा है, आपने पहले व्यू ऑब्लिक डाउनलोड इसको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए अब ये वो हो गया, एक्सपोर्ट एज PDF वाला खुल गया। अब आपने इसको क्लिक कर देना है, इसको एक्सपोर्ट एज PDF करना। PDF करोगे दोस्तों, अब आप ऊपर राइट साइड में टॉप में देख रहे हैं यह डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब डाउनलोड हो चुका है दोस्तों, तो ये है आपका, यहाँ से इसको जा करके खोल सकते हैं डाउनलोड से। ये है आपका 26AS। अब ये होता क्या है दोस्तों, ये आपका टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है। इसमें दिखता क्या है, TDS सैलरी, आपकी पेंशन, बैंक इंटरेस्ट आदि पर कटा टैक्स, TCS एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रिफंड की जानकारी। यह क्यों जरूरी है, पुष्टि करता है कि आपके नाम पर कटा टैक्स सरकार के रिकॉर्ड में जमा हुआ है। तो ये पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। अब वापस होम पेज में आते हैं और AIS TIS डाउनलोड कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं AIS लिखा हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है। हमने इनकम टैक्स की वेबसाइट में लॉगिन किया हुआ है दोस्तों, याद रखना AIS। अब यहाँ पर देख रहे हैं AIS लिखा हुआ है, जैसे क्लिक करते हैं AIS करेंगे तो देखिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सरमी और एनुअल इंफॉर्मेशन ये, ठीक है, स्टेटमेंट। तो ये देखिए पहले हम AIS में चलेंगे, उसको क्लिक कर दिया हमने। AIS ये देखिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आ गई, यहाँ पर डाउनलोड का आ रहा है, तो आपने यहाँ पर डाउनलोड को क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही करेंगे दोस्तों तो ये तीन ऑप्शन आएंगे, आपको ना घबराना नहीं। सबसे ऊपर वाला AIS, ये वाला PDF, ये आपने डाउनलोड करना है, और को मत करना, ठीक है। ये आप डाउनलोड करोगे तो आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों, ये डाउनलोड ऊपर हो जाएगा। और जब इसको खोलोगे तो खोलने का दोस्तों यहाँ पे नीचे पासवर्ड भी दिया होगा कि आपके जो ये है आपका आपका जो पैन कार्ड है वो स्मॉल लेटर में, और उसके आगे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा का पूरा, ये एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो आपका जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, तो इस प्रकार से आपने उसको खोलना है। अब देखिए जैसे ही PDF डाउनलोड हो गया तो यहाँ पर अपना पासवर्ड दे दीजिए। पहले आपका पैन नंबर पूरा स्मॉल लेटर में, ठीक है, सारे नंबर्स वर्ड सब सब आ जाएंगे इसमें, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ रनिंग में, ठीक है। और ये देखिए इनकम टैक्स, ये है आपका दोस्तों AIS, ये खुल गया आपका, ठीक है। इसमें दोस्तों आपकी पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी का रिकॉर्ड रहता है। इसमें जो दिखता है सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड, शेयर की खरीद बिक्री, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, TDS TCS, फॉरेन रेमिटेंस। तो ITR भरते समय कोई आपकी इनकम छूट ना जाए, इसलिए यह AIS बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं वापस दोस्तों, अब TIS की बात कर लेते हैं। अब चलते हैं TIS में, सेम TIS को क्लिक किया, यहाँ पर डाउनलोड कर देना है दोस्तों, और उसी प्रकार से देखिए ये डाउनलोड का आ जाएगा, और पासवर्ड भी सेम है दोस्तों जैसे AIS का होता है, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर
उसी प्रकार से अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के इसको खोल लेना है। तो ये है TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी मतलब दोस्तों सारी इनकम का समराइज करके यहाँ पर जैसे इसमें क्या दिखता है, कुल सैलरी दिखेगी, कुल इंटरेस्ट दिखेगा, कुल डिविडेंड दिखेगा, कुल कैपिटल गेन दिखेगा, कुल TDS दिखेगा। ITR भरते समय एक नज़र में सभी मुख्य आंकड़े आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। AIS 26AS में तो अलग अलग आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा कि आपको टोटल सैलरी इतनी आ रही है या मार्केट से शेयर मार्केट में है, म्यूचुअल फंड में टोटल इतना आया है, तो ये चीज़ आपको समराइज करके TIS के अंदर मिल जाएगी। और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों ज़रूर मैच कर लेना ITR भरते समय। उनकी डिटेल में ITR की कोई चीज़ मिसमैच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको टैक्स के वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस भी आ सकते हैं अगर इनकी डिटेल से कोई डिटेल आपकी मैच नहीं करती है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी इसी प्रकार की आने वाली नॉलेजेबल वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।